हेलो फ्रेंड्स, वापस से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट के बारे में। साथ ही उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन के साथ। तो बोर्ड पर हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख चुके हैं, फाइंड ए प्लस बी, ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स व्हेन ए मैट्रिक्स इज़ गिवन एंड बी मैट्रिक्स इज़ आल्सो गिवन। तो सबसे पहले हमें एडिशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले एडिशन किसके लिए लागू होगा। हम यदि कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, तो यदि ए और बी मैट्रिक्स को यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कॉमन होना चाहिए, अर्थात सेम होना चाहिए। यदि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m इंटू एन होना चाहिए, तभी जाकर इसका एडिशन भी होगा और साथ में उसका सब्सट्रैक्शन भी होगा। तो इस सवाल में यदि आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 का है एंड बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम है 3 इंटू 3 का। इसका मतलब ये एप्लीकेबल है एडिशन के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन को। तो सबसे पहले यदि हम जोड़ना चाहते हैं, इसमें सिंपल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करना है। तो आपको पता है कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, A11 का एलिमेंट है, ये बी मैट्रिक्स का A11 का एलिमेंट है, 3 इसमें ए मैट्रिक्स का A21 का एलिमेंट्स है एंड बी में ये इसका 21 का A12 का एलिमेंट्स है। तो देखिए, सिंपल भाषा में यदि बोला जाएगा कि a प्लस बी करो, तो आप क्या करो, इस a मैट्रिक्स को उठाकर इस b मैट्रिक्स पे रख दो, तो आपको नज़र आएगा कि ये मैट्रिक्स इसको अपने अपने एलिमेंट्स पर जगह छेकते हैं। तो सबसे पहली बात है, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट रो के साथ जुड़ जाएगा, सेकेंड रो के साथ जुड़ जाएगा, थर्ड रो के साथ जुड़ जाएगा। तो प्रॉपर जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ जुड़ता है। तो इसमें 2 है तो 2 के साथ जुड़ जाएगा, 2 प्लस 2, ऐसे 3 प्लस माइनस 1, 4 प्लस माइनस 3। आपने देखा कि पहला रो में जितने भी एलिमेंट थे, ऐसे ही इसका फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट था उसके साथ हमने एडिशन किया। सिमिलरली ऐसे ही हम करते हैं इसमें भी, 5 इसका फर्स्ट रो एंड 3, ऐसे ही इसमें इसके साथ 6 जुड़ेगा 4 के साथ, 6 प्लस 4, ये 7 1 के साथ, 7 प्लस 1 एंड 1 के साथ, 1 प्लस 1, इस ये 1 3 के साथ, ऐसे 1 2 के साथ। तो ये जुड़ करके अब हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 4 एंड ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये 2 एंड ये 4 एंड ये 3। ये बन के तैयार है एक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 का बनना। तो मैट्रिक्स में हमने ये देखा कि यदि हम मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ते हैं जिसका ऑर्डर सेम होता है, उसके एडिशन के बाद वाला मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का ही होता है। ये चीज़ हम अब सब्सट्रैक्शन पे लागू करते हैं कि ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, आप इस ए मैट्रिक्स को ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 1 1 1। अब यहाँ पर हम करेंगे -2 -1 -3 3 4 1 1 3 2। सिमिलरली जो प्रोसेस एडिशन में था वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। जहाँ पर प्लस था इसमें किए हुए, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 2 को 2 के साथ माइनस एंड 3 को इसके साथ, इस -1 के साथ, 4 को इसके साथ -3 के साथ, सिमिलरली इस 5 को -3 के साथ, ऐसे ही इस 6 को करेंगे इस 4 के साथ एंड 7 को इस 1 के साथ। आपको समझ में आ रहा होगा, इस 1 को इस 1 के साथ एंड इस 1 को इस 3 के साथ एंड इस 1 को इस 2 के साथ माइनस करेंगे। तो हमें मिलेगा 0 यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस। तो 3 में 1 करेंगे ऐड, 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7, ये माइनस हो जाएगा 2, ये भी माइनस हो करके 2 होगा, ये माइनस हो गया 6 होगा, माइनस हो गया 0 होगा, ये माइनस हो गया -2 होगा एंड ये -1 होगा। ये आया इसका सब्सट्रैक्शन। ये भी 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है।
तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार एडिशन और सब्सट्रैक्शन सबसे इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए मैट्रिक्स में, जो हम बचपन में पढ़ते हैं। तो अब नया कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जो हम फर्स्ट मैट्रिक्स लिए हुए हैं ए एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमारा बी है, इस दोनों मैट्रिक्स के बीच में हम एडिशन कर रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, सबसे पहले हमें ऑर्डर पे फोकस करना है, m इंटू एन, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं इसमें कि n इंटू पी। तो यदि ए और बी का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो इसका जो कॉलम है और ए का जो कॉलम है बी के रो के साथ होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन प्रोडक्ट में आ सकता है, किसका किसका हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 1 1 1। यहाँ पर हम लेते हैं 3/3 का, यहाँ पर भी आप देखिए बी मैट्रिक्स भी 3/3 का है, 2 -1 -3 है कि नहीं। इसमें आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इसका जो ये है कॉलम और इसका जो ये है रो, ये दोनों है इक्वल, इसका मतलब ए और बी का प्रोडक्ट निकलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, बोर्ड साफ़ करके इसे हम प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 एंड यहाँ पर 2 1। ये एक मैट्रिक्स ले लिए जो 2/2 ऑर्डर्स का है। एंड यहाँ पर हम एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 -2 एंड यहाँ पर ले लेते हैं 5 -3। ये 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इसका ऑर्डर 2, इसका जो कॉलम है वो 2 है एंड इसका कॉलम कितना है, इसका रो कितना है, 2 है। तो दोनों का यदि इसका कॉलम और इसका रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो जाता है, मतलब रो इसका कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो यदि इक्वल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं ए और बी मैट्रिक्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, जो इसका फर्स्ट रो है R1, ये इसका फर्स्ट रो है R1 और ये इसका सेकेंड रो है R2, फर्स्ट कॉलम C1 एंड सेकेंड कॉलम C2। ऐसे सिमिलरली इसका भी है। तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर फर्स्ट तो क्या बनेगा, आप सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लो, फर्स्ट रो का कर रहे हो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो R1 C1 बनेगा। यदि हम फर्स्ट रो का करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो मतलब R1 और सेकेंड कॉलम मतलब C2, ये बनेगा एलिमेंट। यदि हम करते हैं अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो R2 C1 बनेगा। यदि मल्टीप्लिकेशन R2 का हम कर रहे हैं C1 के साथ, तो R2 C1 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिमिलरली R2 का इसके साथ, तो R2 C2 बनेगा। तो ये मिलता है। तो सबसे पहले हमें R1 C1 का करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका है R1, ये इसका R1 है। तो अब देखिए, इसमें जो इंडिविजुअल है 1, तो इसका इसके साथ हो जाएगा एंड 2 इसका इसके साथ हो जाएगा। मतलब क्या, ये ऐसे ऐसे हो जाता है। इसका जो फर्स्ट है ये इसके फर्स्ट के साथ, इसका जो सेकेंड है ये इसके सेकेंड के साथ, और सब में हम प्लस का सिंबल देंगे। जैसे कि देखिए, इसमें है 1, इस 3 के साथ होगा कि नहीं, फिर इस बीच में आएगा प्लस। अब ये 2 इस 5 के साथ, 2 × 5 हो गया, तो ये R1 C1। अब हम काम करते हैं R1 C2 पर। तो R1 ये है एंड C2 ये है। तो इसका जो फर्स्ट है 1, इसके -2 के साथ एंड प्लस देते हैं हम हर एडिशन में, जब एक का कर लेते हैं तो बीच में, फिर 2 इसके साथ, तो 2 × -3। सिमिलरली अब हम करेंगे R2 C1 का साथ, तो 2 × 3 प्लस 1 × 5 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर बताइए, 2 को इस -2 के साथ, फिर सिमिलरली इस 1 को इस -3 के साथ, 1 × -3, ये अब हमें मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 3 + 5 × 2 = 10 एंड ये हो जाएगा 6
एंड ये हो जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली इधर हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा, ठीक है ना, -6 एंड ये हो जाएगा -4 एंड ये हो जाएगा -3। देखिए बेसिकली हम जो कर रहे हैं ना, ये एक सिंपल सा आप मैट्रिक्स समझ लो कि A1 A2 एंड A3 A4 है, ये एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हम एक ले लिए हैं B1 B2 C1 B3 एंड B4। तो ये समझ लो कि पहला मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स और ये समझ लो B मैट्रिक्स है। तो इसका फाला इसके साथ हो जाता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो A1 का इसके साथ करोगे तो क्या होगा, A1 B1 होगा। ऐसे A2 का इसके साथ करोगे तो A2 B3 होगा कि नहीं। सिमिलरली अब इसको हम इसके साथ कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, A1 B2 मिलेगा, थोड़ा गैपिंग करके। ऐसे ही A1 B2 मिलेगा, फिर प्लस A2 B4 मिलेगा कि नहीं। ऐसे A3 B1 मिलेगा, फिर प्लस में इसका इसके साथ हो जाएगा, A4 B3 के साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा गैपिंग होना चाहिए। फिर आप करो इसका क्या हो जाएगा, A3 B2 प्लस A4 B4। अब ये बन गया एक मैट्रिक्स। सिमिलरली तो हम यहाँ पर भी किए इसका इसके साथ। तो अब हम इसका एडिशन कर लेंगे 13 एंड इसका 11 एंड इसका हो जाएगा -8 एंड इसका हो जाएगा -7। ये 2/2 का हमने ट्राई किया। इसी तरह हम और भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट में। आप कमेंट करके हमें बताओ कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैथ के किस टॉपिक पे, उस पर हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और हम जहाँ तक चाहेंगे आपका हेल्प करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।